धन्यवाद गाइज। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का ये दूसरी क्लास है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने इसके बेसिक के बारे में जान लिया था, वो थोड़ी सी थ्योरी वाली क्लास थी। तो आप लोगों को हो सकता है कि थोड़ा सा बोरिंग लगा हो, लेकिन मैंने उसे भी आपको लोगों के इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास किया था। उसमें भी कैसे कौन से सवाल कैसे आते हैं, कैसे किस टॉपिक पे सवाल बनते हुए सब बताए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज के हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे शून्य, मतलब शून्य से जुड़े हुए जितने भी सवाल आते हैं नंबर सिस्टम से। जैसे देखिए 200, अब 2 0 5 0 है। अब इसमें कितने जीरो हैं, तो 2। इसमें कितने जीरो हैं, तो इसमें एक ही जीरो बताएंगे। अंत वाले ही जीरो काउंट किए जाते हैं। जीरो वहीं तक काउंट किया जाता है जहां तक कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, जहां तक कोई नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ नेचुरल नंबर आ गया तो 2 जीरो, यहीं पर आ गया नेचुरल नंबर तो एक ही जीरो। तो जीरो कैसे, कितने जीरो कब आएंगे, यही सब आज हमें निकालना है। जैसे मान लीजिए कि 2 गुणे में 5 गुणे में 4, अब ऐसा आ जाए तो इसमें कितने जीरो आएंगे, तो इसमें एक जीरो आएगा। तो ये सब कैसे निकलता है आपके एग्जाम में आएगा, तो यही सब आज हम लोग पूरे विस्तार में पढ़ेंगे। और 60 से 60 ट्रिक के थ्रू, मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आप क्वेश्चन को देखेंगे और डायरेक्टली आंसर देंगे। बहुत कम टाइम लगेगा, सेकेंडों में आप उसे हल कर लेंगे। यदि आपको समय बचाना हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका मैथ में ज्यादा समय लग जाता हो, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हम इसी पे आपको देंगे कि ऐसे ऐसे ट्रिक जिससे आपका समय आज के बाद से ऐसा नहीं होगा कि किसी अदर सब्जेक्ट में मैथ के कारण समय कम हो गया। आज के बाद से आपका समय भरपूर रहेगा अदर सब्जेक्ट को भी, और मैथ में कम समय लगेगा। आइए आज हम लोग अपना टॉपिक पढ़ते हैं। और टॉपिक पढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली बाय डेली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए आज का हम लोग टॉपिक देखते हैं। जैसे देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये आपसे पूछा गया कि दोनों में कितने कितने जीरो हैं, तो इसमें कितने जीरो हैं, इसमें 3। इसमें कितना जीरो है, तो इसमें 1। इसमें नंबर ऑफ जीरो 3, इसमें नंबर ऑफ जीरो 1। ये तो मान लीजिए बहुत सिंपल है। जब ऐसे पूछा जाएगा तो आप लोग इसे बता ही देंगे। इसमें थोड़ा सा एडवांस होता है, जैसे गुणा होता है। गुणा में पूछता है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे दे दे 3 गुणे में 4 गुणे में 5 गुणे में 6। अब यहाँ पे कितने जीरो हैं, तो जीरो कैसे निकलेंगे, देखिए 3 चौके। अब इसे और विस्तार में कर लीजिए, 3 गुणे में 2 गुणे में 2 कर लीजिए, गुणे 5 गुणे 6। अब देखिए 5 दूनी 10, 10 हो गया ना। 3 दूनी 6, 6 6 36, 36 गुणे में 10 360। तो मतलब जीरो आ कहां से रहे हैं, 2 और 5 से। के यहाँ से जीरो आ रहे हैं, तो जीरो 2 और 5 के गुणा होने से आ रहा है। मतलब कभी भी 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 10 ही आता है। जितना 2 रहेगा, जैसे मान लीजिए कि 2 2 है और 5 1 ही है, तो 2 2 4, 4 5 20। अभी भी जीरो एक ही आया है, तो हमें 2 2 हुए, 5 1 ही रहा, तो जीरो एक ही आया। मतलब क्या 5 पे जीरो फिक्स होता है। अब देखिए दूसरा, 2 गुणे में 2 5 कर देते हैं, इस बार सिंगल 2 रहने देते हैं, तो 5 5 25, 25 दूनी 50। तो अब देखिए 5 को भी हमने डबल किया, फिर भी जीरो एक आ रहा है। अब और दूसरा तरीका अपनाते हैं, दोनों को 2 2 ले लेते हैं। 2 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 5, 5 5 25, 2 दूनी 4, 25 चौके 100। मतलब देखिए यहाँ पे 2 जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 5 जोड़े के रूप में होते हैं। जब ये जोड़े के रूप में रहेंगे, जितना इनका जोड़ा रहेगा उतना जीरो होगा, जितना पेयर रहेगा उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। इससे ये फिक्स होता है, क्योंकि यदि बिना पेयर का लिखे हैं तो जीरो एक ही आया, क्योंकि एक ही पेयर बन रहा है। यहाँ भी एक ही पेयर बन रहा है तो एक ही जीरो आया है। यहाँ पर 2 2 पेयर बन जा रहा है तो 2 जीरो आ गया है। आइए इसमें और भी हम लोग देख लेते हैं कैसे इस पे सवाल आएंगे, कैसे आप लोग इन सवालों को करेंगे, उसको देखिए। अब देखिए जो यहाँ पे 2 2 है, 2 5 है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का घात 2, 5 का घात 2। ये घात से ही मालूम चल जाएगा कि 2 जीरो हैं। जीरो कितने हैं, 2 है, तो घात से भी मालूम चल जाएगा। तो जो गुणा आता है अक्सर इसमें घात के रूप में ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। जैसे देखिए मान लीजिए कहीं पर आ जाए 2 का घात 5 गुणे 5 का घात 4।
अब इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, तो आप कैसे बताएंगे इसमें नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं 5 के पावर 4, 2 का पावर 5, मतलब इसमें कितने 5 हैं, कितने 2 हैं, 5 हैं, 5 कितने हैं, 4 है। तो ये देखिए इसमें जोड़े बनाएंगे तो 1 2 3 4, 4 ही जोड़े बने, तो जीरो इसमें कितना है, जीरो, जीरो है 4, नंबर ऑफ जीरो कितनी है, 4 है। ये देखिए मतलब जिसका घात कम रहेगा, 2 और 5 दोनों पे यदि कुछ कुछ घात है और इसमें जिसके पास घात कम रहेगा, या तो 2 के पास या तो 5 के पास, या तो 2 के पास घात कम हो जाए या तो 5 के पास, जिसके पास कम होगा उतना ही जीरो होगा। अब जैसे कहीं पे दे दिया 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 8, यहाँ पे जीरो कितने होंगे, तो जिसके पास कम रहेगा वही वाला जीरो हो जाएगा, उतना जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे इसमें 3 जीरो हो जाए। देखिए है इंटरेस्टिंग, आप लोग एग्जाम में डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। यदि ये ऐसे लिखा हुआ है 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 8 और पूछा कि इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी मल्टीप्लाई के बाद, तो जीरो कितने होंगे 3, डायरेक्ट यहां से देख करके डायरेक्ट आप ट्रिक लगा देंगे। 2 का पावर 5 गुणे 5 का पावर 4, इसमें जीरो कितने होंगे, तो जीरो इसमें हो जाएंगे 4, यहां भी आप लोग डायरेक्टली इसे कर लेंगे। आइए इसमें और भी देखते हैं सवाल। जैसे देखिए कहीं पे दिया हुआ है 2 का पावर 2 गुणे 2 का पावर 10, 2 के पावर 2 गुणे 5 का पावर 10, यहाँ पे जीरो कितने होंगे, तो यहाँ पे जीरो घात के ऊपर ही निर्भर होता है। अभी हमने बताया कि जिसका घात कम होता है वही नंबर ऑफ जीरो हो जाता है, तो 2 घात कम है 2 के पास, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 2। आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसमें तो ये हो गया गुणे पर, एक जोड़ पे होता है एक फैक्टोरियल पे होता है, उसे भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए 1000 हो और इसमें 100 जोड़ेंगे तो कितना जीरो हो जाएगा, कितना जीरो होगा 1100 हो गया ना। अब मान लीजिए कहीं पर 10,000 है और यहाँ भी 100 ही जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 0 0 1 0 1, 10,100 हो जाएगा। इसमें भी 2 ही जीरो आया, इसमें भी 2 ही जीरो होगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि जब दो संख्याओं को जोड़ते हैं और जो उसमें छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या के पास जितने जीरो होते हैं उतनी ही पूरे सवाल में जीरो होंगे। अब मान लीजिए कई सवाल आ जाए, जैसे कई नंबर आ जाए जोड़ने को, जैसे देखिए 10 100 प्लस 1 2 3 4, 10,000 100 10 1000, इन सबको जोड़ेंगे तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो जो सबसे छोटी संख्या है उसमें जीरो की जो संख्या होती है वही हो जाती है। सबसे छोटी संख्या क्या है 10, इसके पास जीरो कितने हैं 1, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। यदि यही बात मान लीजिए गुणा में आ जाए, ये तो जोड़ पे हो गया, अब मान लीजिए कि गुणा पे आ जाए, गुणा पे आ जाए 1000 में 100 से गुणा करना हो तो ये कैसे होगा 1, अब 5 जीरो लगा देंगे। अब मान लीजिए 100 में 10 से गुणा करना हो तो यहाँ पे क्या होगा 1000। अब मान लीजिए 20 में 10 से गुणा करना हो तो क्या होगा 200 होगा। इसमें क्या होगा, इसमें कितने जीरो थे 3, इसमें 2, यहाँ पे 5, मतलब 3 प्लस 2 हो गया। यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे क्या हो गया 3, मतलब 2 प्लस 1 हो गया। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे हो गया 2, मतलब 1 प्लस 1 हो गया। तो जब मल्टीप्लाई की बात होगी तो जो उसमें जीरो रहेंगे उन जीरो को जोड़ देते हैं। जिसके इसके पास 3 जीरो, इसके पास 2 जीरो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 जीरो। ये भी आप लोगों को हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब आइए इसमें और भी हम लोग कुछ सवालों को देख लेते हैं, जैसे फैक्टोरियल। हमें उम्मीद है कि आप लोग फैक्टोरियल सुने होंगे। फैक्टोरियल आप लोगों ने सुना होगा कि फैक्टोरियल कैसे आते हैं। फैक्टोरियल शायद आप लोगों के क्लास 11th में रहता है। फैक्टोरियल जैसे कैसे हल होता है, जैसे कहीं पे फैक्टोरियल 2 दे दे तो इसको कैसे लिखेंगे 2 गुणे में 1, मतलब 2। फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है और फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है। आप लोग जैसे लिखते हो मतलब उल्टा आई लिख दिया जाता है और ये एल बना के एल के अंदर में लिखा जाता है वो संख्या भी। आप लोग जैसे लिखते होंगे वैसे ही लिखिएगा और आप लोग केवल हल करने की तरीके सीखिए। आप लोगों को अपने लिखने में कोई चेंज नहीं लानी है। जैसे फैक्टोरियल 2 तो 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 3 तो 3 गुणे में 2 गुणे में 1, ये क्या होगा 6। मतलब ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जितना फैक्टोरियल में जो नंबर है उससे एक एक घटाते जाएंगे और कहां तक 1 तक घटाते हुए जाएंगे और सबका गुणा कर देंगे, जितना आएगा वही फैक्टोरियल 3 का मान होता है। फैक्टोरियल 3 का मान 6। अब मान लीजिए आ जाए फैक्टोरियल 5
तो 5 गुणे 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1, इसका मान क्या होगा? 5 होगा 20, 20 3 60, 60 दूनी 120। तो इसमें जीरो कितने हुए? 1। देखिए घुमा फिरा के हम लोगों को पढ़ना किसके बारे में? तो जीरो के बारे में। हमें बेसिकली फैक्टोरियल इसीलिए हम देख रहे हैं कि फैक्टोरियल में भी गुणा होता है और इसमें भी जीरो आते हैं, तो इसमें जीरो कितने होंगे यही आज हम लोगों को पढ़ना है। तो आप लोग फैक्टोरियल के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग फैक्टोरियल से जीरो निकालना समझ सीखते हैं कि कैसे कोई संख्या फैक्टोरियल में दी गई रहेगी। मान लीजिए फैक्टोरियल 5 था तो गुणा कर लिए, अब यहीं पे आ जाए फैक्टोरियल 8, तो इसका कैसे करेंगे? तो 8 गुणे में 7 गुणे में 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1, इसका मान कितना आएगा? तो इसका देखिए कैलकुलेट हार्ड हो जाएगा। जितना नंबर बड़ा होता जाएगा उतना ही कैलकुलेशन हमारा हार्ड होता जाएगा, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आप लोग नॉर्मली गुणा करेंगे तो इसलिए इसको ट्रिक से ही गुणा करेंगे। ऐसे देखिए इसका गुणा करते हैं डायरेक्टली, 2 एकम 2 2 3 6, ऐसे इसमें जीरो कितने होंगे? 1 होगा। देखिए 2 3 6 6 6 24 24 5 120 120 छके 720 720 साथ गुणा करेंगे 720 गुणे में 7 तो कितना आएगा? 7 जीरो 7 दूनी 4 1 1540 1540 में 8 से गुणा करेंगे, अब तब कितना होगा? 0 2 3 8 3 4 12 12,320 आ जाएगा। 12,320 ये यहाँ पे 5 जीरो हो जाएगा। 5 जीरो जब होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 40 मतलब 40,320। देखिए इसमें जीरो कितना हुआ अंत में? तो जीरो एक ही है, आप लोग डायरेक्टली भी एक लिखे थे। तो जब कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगा। तो इसको इजी तरीके से करने का क्या नियम है, कैसे हम लोग ऐसा ट्रिक से करें कि जिससे कम समय लगे और हमारा एक्यूरेसी भी सही हो। जो एग्जाम होते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी देखी जाती है। आपकी स्पीड तो दी ही जाती है, कम टाइम में ज्यादा सवाल दिए जाते हैं, उसके बाद से आपकी एक्यूरेसी भी दिखी जाती है कि मतलब आप ज्यादा सवाल करते हैं तो उसमें कितना चांस होता है कि आपका ज्यादा सवाल गलत होगा। तो जितना आप कम सवाल गलत करेंगे उतना ही आपका नंबर ज्यादा आएगा और आपके सिलेक्शन का चांस ज्यादा रहेगा। क्योंकि आजकल के एग्जाम में कॉम्पिटेटिव माइनस मार्किंग भी होती है, जिससे आपके नंबर सही वाले भी गलत काट देता है। जो गलत क्वेश्चन होता है उससे गलत तो कटता ही है, सही वाले में से भी नंबर कम हो जाता है। अब देखिए इसी में हम लोग सवाल देखते हैं। जैसे देखिए 8 फैक्टोरियल था, तो 8 फैक्टोरियल में हम लोग कैसे जानेंगे कि एक जीरो होगा? जो 8 है इसमें हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो जब 1 बार जाएगा तो देखिए 1 बार चला गया, जो यहाँ पे भागफल आएगा, यदि इसमें फिर से यहाँ पे जीरो हो गया है, देखिए कोई बड़ा नंबर लेके दिखा देंगे, यहाँ पे हो गया जीरो। अब मान लीजिए कि कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 105 ले लेते हैं, 105 ले लिए। अब यहाँ पे भी 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 21। अब फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 4, क्योंकि 21 5 से जाएगा इसलिए 4। अब 4 5 से नहीं जाएगा तो यहीं पे छोड़ देना। तो हम इसमें कितना जीरो आएगा? तो ये दो को जोड़ेंगे, 21 4 25, तो फैक्टोरियल 105 में कितने जीरो? 21 जीरो। जो ये भागफल आएंगे इन्हीं दोनों भागफलों को हमें जोड़ देना है और उसी से हमें मालूम चल जाएगा कि इस सवाल में कितने जीरो आएंगे। नंबर ऑफ जीरो की संख्या यहीं से मालूम चलेगी। देखिए और सवाल इसमें हम लोग देख लेते हैं। अब आप लोगों की नंबर ऑफ जीरो इन्हीं सारे वीडियो से निकाला जाता है। अब इस पे आज हम लोग सवालों को हल करेंगे, कुछ सवाल हल कर लेंगे जिससे आप लोगों की जो विधि पढ़े हुए हैं, जो तरीका पढ़े हुए हैं वो आपकी परफेक्ट हो जाएगी, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। केवल आप लोग प्रैक्टिस करिए, तरीका हम बताएंगे, तरीका जिस तरीके से हम बता रहे हैं उसी तरीके से आप लोग हल करते रहिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन हल करेंगे उतना ही आपकी स्पीड बनेगी। देखिए जैसे मान लीजिए आ जाए 148 फैक्टोरियल, 148 फैक्टोरियल आ जाए तो इसको कैसे हल करेंगे? तो 148 का गुणनखंड करेंगे 5 से। कितनी बार जाएगा? पहली बार 5 दूनी 10, 4 बचा 48, 5 नवा 45, 29 आ गया। अब फिर से 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार, 5 5 25। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार? 1 बार। इसको छोड़ करके इन तीनों नंबरों को जोड़ देना है। 29 5 34, 34 से 35, तो कितना आंसर होगा? फैक्टोरियल 148 में नंबर ऑफ जीरो 35 जीरो होंगे। ऐसे ही मान लीजिए फैक्टोरियल 240 आ जाए,
फैक्टोरियल 240 आ जाए, इसमें नंबर ऑफ जीरो पूछे मतलब फैक्टोरियल 240 के मान में कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे, तो 240 का गुणनखंड करेंगे। 240 का गुणनखंड 5 से कटाएंगे, कितनी बार जाएगा, 5 चौका 20, 5 आठ 40, फिर से 5 से कटाएंगे, फिर से 5 से कटाएंगे तो 5 नवा 45, कितना बचा, जो शेषफल होता है उससे हमें नहीं मतलब है, जो यहाँ भागफल है इसी को देखना है। 9 है तो 9 फिर से 5 से जाएगा, कितनी बार, एक बार। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो इन तीनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 58 आएगा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा हमारा, 58 नंबर ऑफ जीरो होंगे। ऐसे ही मान लीजिए फैक्टोरियल 1000 आ जाए, कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाए फैक्टोरियल 1000, तो नंबर कितना भी बड़ा हो, हमें जो तरीका पढ़े 5 से निकालने का उसी 5 से निकाल लेंगे। देखिए फैक्टोरियल 1000 5 से निकालेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 में 10, 200 बार, फिर से 5 से करेंगे तो 40 बार, फिर से 5 से करेंगे तो 8 बार, फिर से 5 से करेंगे तो 1 बार। अब सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ देंगे, आ जाएगा नंबर ऑफ जीरो 248, 240 और 8 248 और 1 249, 249 होंगे नंबर ऑफ जीरो। ये देखिए सवाल कितना भी बड़ा हो, नंबर ऑफ जीरो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, नहीं तो इसको गुणा करते रह जाएंगे तो पक्का है कि आपका आंसर आएगा ही नहीं, आप छोड़ देंगे, क्योंकि पूरे एग्जाम में एक ही सवाल आपका टाइम पूरा ले लेगा, इसलिए आपको छोड़ना है, ये मजबूरी। यदि आपको ट्रिक नहीं मालूम है तो ये ट्रिक पढ़िए और आप लोग नोट कर लीजिए, और हमेशा के लिए आपको ये ट्रिक काम देगा। आइए और भी नंबर पढ़ते हैं, और भी कुछ टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, हमने 1-2 टाइप देख लिया, और टाइप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आ जाए कहीं पे 1 गुणे में 3, गुणे में 5, गुणे में 7, गुणे में 9, फिर से गुणे में 11, गुणे में डॉट डॉट डॉट, गुणे में 65, 65 के बाद से दे दिया है गुणे में 84, गुणे में 84 दे दिया है, 65 के बाद डायरेक्टली कितना दे दिया है, 84। अब आपको इसमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। देखिए ये तो डायरेक्टली 65 तक है, तो आप इसे 65 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखेंगे तो इसमें से बीच बीच का नंबर गायब है, 2 गायब है, 4 गायब है, 6 गायब है, 8 गायब है, मतलब केवल विषम संख्याएं ही लेनी है। तो यहाँ पे जो 5 आ रहा है उसको ले लेंगे, तो 5 एक यहाँ पे, फिर से 5 कहाँ पे मिलेगा, तो 10 मिलेगा, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, 35 के बाद 40, 40 के बाद हमारा 45, 45 के बाद 50, 50 के बाद 60, 50 के बाद 55, 55 के बाद 60, 60 के बाद 65। अब एक बचा 84, तो 84 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। 84 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से कटाएंगे पहली बार, 2 से 42 बार, फिर 2 से 21 बार। अब 2 से नहीं कटेगा तो छोड़ देना है। इसमें कितने हमें 2 मिले, 2, मतलब पूरे सवाल में कितना 2 मिला है, 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि इतने सारे में 5 मिल रहे हैं और हमें 2 केवल 2 ही मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा 2। अब मान लीजिए उसी के जगह पे 84 की जगह पे कोई मान बदल दे जिससे थोड़े से 2 ज्यादा आने लगे, जैसे मान लीजिए कि 84 की जगह पे आ जाए 256, जिसमें 2 ज्यादा होंगे, 256, तो 256 का गुणनखंड करेंगे। 256 का गुणनखंड 2 से 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। इसमें 2 कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 मिले हैं, तो 2 का पावर 8। अब इसमें 5 देखेंगे, यहाँ पे कितना 5 है, 1, यहाँ पे 2 गुणे 5 मतलब 1 5 है, यहाँ पे 3 गुणे 5 मतलब 1 ही 5 है, यहाँ पे भी 4 गुणे 5, यहाँ पे 2 है, 5 गुणे में 5, यहाँ पे 5 गुणे में 6, यहाँ पे 5 गुणे में 7, इधर 5 गुणे में 8, यहाँ पे 5 गुणे में 9, यहाँ पे 25 गुणे में 2, यहाँ पे 11 गुणे में 5, यहाँ पे 12 गुणे में 5, 12 मतलब इसमें 2 भी मिल रहा है, ये भी देखिएगा। यहाँ पे 65, सॉरी क्योंकि इसमें सम संख्या नहीं लिखनी थी तो हमने गलती से सम संख्या भी लिख दी है। सम संख्याएं आप लोग मत लिखिएगा, केवल विषम संख्याएं ही लिखनी थी ना, तो ये सम मिटा दीजिए 20 से। अब केवल विषम हो गया तो 55 को 11 गुणे 5, 65 को 13 गुणे में 5,
अब यहाँ पे कितने 5 हो गए, 1 2 2 4 5 6 7 8, 5 कितने हुए 8, 2 कितने हैं 2 भी है 8, 1 2 2 4 5 6 7 8, 5 भी है 8, 2 भी है हमारा 8 ही 2 भी है। दोनों को लिख लेते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं 5 का पावर 8 गुणे में 2 का पावर 8। देखिए जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे इसमें, तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे हमारे 8। ऐसे ही मान लीजिए कोई और भी सवाल आ जाए, ये तो हो गया। देखिए ऐसे ऐसे घुमा घुमा के सवाल पूछेगा कि आप गलती से 65 फैक्टोरियल लिख देंगे। अब देखिए 15 गुणे में 16 गुणे में 17 गुणे में 18, ऐसे ही गुणा करते करते कहाँ तक जा रहा है, तो 50 तक जा रहा है गुणा करते करते। अब देखिए इसे आप लोग लगातार नंबर है तो क्या आप 50 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो नहीं 50 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि इसके पहले के नंबर नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, 50 फैक्टोरियल में से 14 फैक्टोरियल घटा देंगे, 14 फैक्टोरियल घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो कैसे ये 14 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल का मान निकाले, तो हमें मान नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरो होंगे कितना। 50 का गुणनखंड करेंगे कैसे, 5 से कितनी बार, 10 बार, 5 से 2 बार। ये देखिए 10 2 कितना है 12, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 12। अब 14 का भी करेंगे 5 से, 5 दूनी 10 केवल 2, तो यहाँ पे -2, 12 में से 2 जाएगा 10, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होंगे 10। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ट्रिक अच्छा लग रहा होगा, आसानी से हल हो रहे होंगे। तो यदि आपको आसानी से लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आइए इसमें हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आइए और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़े से बड़े बड़े सवाल हैं, जैसे मान लीजिए 512 गुणे 513 गुणे 514, ऐसे ही नंबर बढ़ते जा रहे हैं और कहाँ तक जा रहा है, गुणे 1120। ये देखिए बड़े बड़े नंबर है, कहाँ तक 1120 तक लगातार नंबर है। तो 1120 फैक्टोरियल लिख लीजिए इसके पहले वाले जैसा, 1120 फैक्टोरियल माइनस जितना नंबर नहीं लिखा है उतना, कितना 511 फैक्टोरियल। अब इसमें नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, तो दोनों का अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 11 20 का गुणनखंड करेंगे यहाँ पे 5 से, तो कितनी बार, 2 बार, 5 दूनी 10, 1 12, तो 5 दूनी 10 4, फिर से 5 से तो 4 बार 4 बार, फिर से 5 से तो 8 बार, फिर से 5 से तो 1 बार। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हुए, इन सबको जोड़ देंगे, 8 1 9 9 4 13 13 4 17 का 7, 1 लगा हासिल, तो 3 4 7 और ये 2 277। तो जीरो यहाँ पे हो जाएंगे, लेकिन इतने जीरो हमें हटा देने हैं जितने 511 में होता हो। अब फिर से 5 से कटाएंगे तो 5 कम 5 जीरो, 5 दूनी 10, फिर से 5 से कटाएंगे तो कितनी बार जाएगा 20 बार, फिर से 5 से कटाएंगे तो 4 बार। इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 126। 126 इसमें से हमें घटा देना है। 7 में से 6 जाएगा 1, 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1, तो कितने नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 151। यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए सवाल कितना भी बड़ा हो, केवल आप लोग सावधानी से, तरीका सेम है, इसी तरीके का हल करते रहेंगे, आपका आंसर आता रहेगा। आइए हम लोग इसमें और भी सवाल देख लेते हैं। जैसे देखिए सवाल दिया है 10 गुणे 15 गुणे में 22 गुणे में 56 गुणे में 70। इसमें कोई भी नंबर सीक्वेंस में नहीं है, तो इसलिए इसको कुछ करना नहीं है। इसमें हमें करना क्या है, तो इसमें हम लोग 2 और 5 को निकालेंगे कि कितने 2 है कितने 5 है। यहाँ पे 1 2 है 1 5 है, यहाँ पे 1 5 है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 कितने हैं, तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग 2, तो कितने हैं 3 2 हैं, 2 हैं 3, 2 कितने हैं, यहाँ पे 3 है क्योंकि यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 7 56, तो डायरेक्टली 8 लिख लेते हैं। यहाँ पे 5 गुणे 14, 14 5 70, मतलब 5 गुणे में 2, 10 7 70 होता है। अब यहाँ पे 5 गिन लेंगे तो 1 5 यहाँ पे, 1 5 यहाँ पे, 1 5 यहाँ पे, कितने 5 हैं 3, 2 तो ज्यादा हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 3। ये रहा हम लोगों का आंसर।
इतने बड़े सवालों में आप लोगों को गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी हम लोग डायरेक्टली आंसर लिखेंगे 3। अब हम लोग इसका अगले सवाल को हल कर लेते हैं, वो भी थोड़ा सा घुमा हुआ है, थोड़ा सा हमने कंफ्यूजन करने का, एग्जामिनर जो होते हैं वो कंफ्यूज भी करते रहते हैं, तो वैसे सवाल भी देख लेते हैं। जैसे देखिए 15 गुणे में 20 गुणे में 48 गुणे में 64। जैसे ये एक हमारा सवाल है 15 20 48 64 125 75, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग 2 और 5 को निकालेंगे कि कहाँ पर कितने हैं। इसमें देखिए एक 5 है, इसमें 4 गुणे 5, इसमें 8 तो होता है 16 गुणे 3 16 लिख देंगे। यहाँ पे पूरा 64 में ही 2 ही है, इससे हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको 2 का पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं तो 2 का पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं तो 2 का पावर 6, इसको क्या लिख सकते हैं तो 5 का पावर 3, इसको 5 का पावर 2, मतलब 25 3 75। अब देखिए इसमें 5 और 2 को काउंट कर लेंगे, 1 5 2 3 5 2 7, मतलब 5 का पावर 7, 2 को 2 4 6 6 12, तो गुणे 2 का पावर 12। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, जिसके पास कम होता है, तो इस 7 वाला कम है ना, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 7। इसका जो ऑप्शन रहेगा 7, वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी में और भी सवाल देख लेते हैं। ये तो हो गए जो नंबर इधर उधर दे दे, रैंडम नंबर दे दे, मतलब कोई सीक्वेंस उस नंबर में ना हो। और भी जो सवाल जिस इस पैटर्न पे कुछ और सवाल बन जाते हैं, उन सवालों को भी देख लेते हैं, जिससे किसी भी टाइप के सवाल आए आप लोग कर लेंगे। इससे बाहर आपके यूपीपी में या ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं आता, और यूपीपी में तो नहीं आता है, क्योंकि हम स्पेशली यूपीपी के लिए ही आप लोगों को अभी ये क्लास चल रही है। देखिए ऐसे 4 गुणे में 8 गुणे में 12 गुणे 16 गुणे में ऐसे ही मान लीजिए बढ़ता जाए, कहाँ तक 200 फैक्टोरियल तक, गुणे 200 तक जाता है, 200 फैक्टोरियल तक जाता जाए। अब देखिए इसमें मान लीजिए कि हम लोग इसमें कॉमन लेते हैं, 200 फैक्टोरियल नहीं, ऐसे ही छोड़ दीजिए, गुणे 200 तक जाएगा। जो सीक्वेंस है 4 का गैप है। अब इस पूरे में से हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन लेंगे। 4 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे में डॉट 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 गुणे में 50। अब देखिए ये पूरा कितना हो गया, 50 फैक्टोरियल दिख रहा है ना, तो 4 गुणे में 50 फैक्टोरियल, 4 गुणे में 50 फैक्टोरियल, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुणे में 50 फैक्टोरियल। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल 50 फैक्टोरियल से मतलब है। 50 का गुणनखंड निकाल लेंगे 5 से निकालेंगे तो 10 बार, फिर 5 से 2 बार, ये 10 2 कितना हो जाएगा 12। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 12। आपको इस 2 से कोई मतलब नहीं है, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे इस सवाल में, तो 12 हो जाएंगे, 12 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें और भी हम लोग सवाल देख लेते हैं, कुछ और भी अलग तरह से सवाल है, उनको देख लीजिए। जैसे देखिए दिया हुआ है 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल। इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरो। यदि 100 और 200 होता डायरेक्टली तब तो हम बता देते कि नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे, लेकिन यहाँ पे 100 फैक्टोरियल और 200 फैक्टोरियल दिया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, फिर 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो, और उसमें देखेंगे जिसके पास कम जीरो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा था कि जैसे मान लीजिए कहीं पे जोड़ा जाए 1010 को, तो यहाँ पे जो इसमें कम होता है वही वाला आंसर हो जाता है। तो 1010, तो ये जिसमें कम होता है वही वाला आंसर में भी आता है। तो अब इन दोनों में नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे। 100 फैक्टोरियल में कितना हो जाएगा, 100 का 5 से कटाएंगे तो 20 बार, फिर 5 से 4 बार, मतलब 24। यहाँ पे 24 प्लस 200 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल को 5 से करेंगे तो 40 बार, 5 से 8 बार, 5 से 1 बार, मतलब 49। अब देखिए जो इसमें कम वाला होता है वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो 24 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 24। अब ऐसे ही कुछ 2-3 और सवाल हैं, इसके बाद से आपका लेक्चर आज का खत्म हो जाएगा। बस 2-3 और सवाल आप लोग देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कहीं पर आ जाए 2 का पावर 15 गुणे में 5 का पावर 25। इसमें पूछ दे कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2 का पावर 15 गुणे 5 का पावर 25 में इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो अभी हमने बताया था कि जब 2 और 5 का पेयर
हो जो उसमें कम होता है वही वाला आंसर हो जाएगा। 2 के पास घात कम है ना 15, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 15। अब ऐसे ही मान लीजिए और भी सवाल है, 1 का पावर 5 गुणे में 2 का पावर 5 गुणे में 3 का पावर 5, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है कहाँ तक, गुणे 4 का पावर 5 कहाँ तक बढ़ता जा रहा है, तो 32 तक बढ़ता जा रहा है, 32 का पावर 5। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ 2 वाला घात ज्यादा रहेगा। किसी भी आप फैक्टोरियल को या किसी मल्टीप्लाई को लिखते हैं तो उसमें ज्यादातर चांस होता है कि 2 ज्यादा होगा, और फैक्टोरियल में तो कंफर्म है कि 2 ही ज्यादा होगा। इसमें भी 2 ज्यादा है तो हम लोग केवल 5 वाले को ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पे आएगा 5 का भी पावर 5 होगा, 5 के बाद से क्या आएगा 10, तो 10 का पावर 5, फिर से आएगा 15 का पावर 5, फिर से क्या आएगा 20 का पावर 5, फिर से 25 का पावर 5, फिर से 30 का पावर 5, इतने होंगे। यहाँ पे कितने 5 है 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी, यहाँ 25 को 5 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं तो 10, और यहाँ पे 5। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम लोगों को 2 को नहीं सोचना है, कहीं पे लगातार नंबर दिया हो तो, क्योंकि उसमें 2 ही ज्यादा होगा, इसलिए 2 को छोड़कर 5 को केवल सोचेंगे। अब ये कितने 5 है उतना ही आंसर हो जाएगा। 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 10 30 5 35, तो इसका आंसर कितना होगा 35। यही हमारा हो जाएगा आंसर। कैसे आंसर निकाला जा रहा है ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही 1-2 सवाल आप लोग अपने मन से लिखिएगा और घर पे कीजिएगा। आइए और भी हम लोग सवाल देख लेते हैं। इसमें तो मान लीजिए कि सभी पे घात बराबर थे, सभी नंबरों पे घात 5 ही थे। अब मान लीजिए कि ऐसा सवाल है जिसमें नंबर जितना उतना ही घात भी हो। अब 1 का पावर 1 गुणे में 2 का पावर 2 गुणे में 3 का पावर 3 गुणे में 4 का पावर 4, ऐसे ही 36 का पावर 36 है, यहाँ तक दिया हुआ। मान लीजिए ये भी लगातार नंबर है तो इसमें भी 2 ज्यादा होगा ही। अब इसमें 5 वाले पदों को हम लोग छाट लेंगे जहां से 5 हमें मिलता है। अब मान लीजिए क्या होगा 5 का पावर 5, फिर से 10 का पावर 10, फिर से 15 का पावर 15, फिर से 20 का पावर 20, फिर से 25 का पावर 25, उसके बाद से 30 का पावर 25, 30 का पावर 30, फिर से 35 का पावर 35, ये हो गया। अब देखिए इसमें कितने कितने 5 है उतना इसके नीचे लिख लेते हैं। इसमें कितना 5 है 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे डबल हो जाएगा 50 है क्योंकि ये भी 25 है। अब यहाँ पे कितने 5 है तो 30 है, 30 है, यहाँ पे कितने हैं तो 35 है। अब इन सभी को जोड़ देंगे उतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। 10 5 15, 15 15, 30 20 50, 50 100, 130 165, कितना हो जाएगा आंसर हमारा 165 आंसर हमारा हो जाएगा। इस सवाल का कितना आंसर आएगा 165, यही रहा हम लोगों का आंसर। देखिए 10 5 15, 15 30 20 50, 50 100, हाँ 165 सही आंसर है। आप लोगों को हमें उम्मीद है कि भली भांति आज का वीडियो समझ में आया होगा, आप लोगों को ट्रिक पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।